एक पेड़ के खोखले तने के अंदर एक काले भालू ने चमत्कारिक रूप से 3 शावकों को जन्म दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि माँ भालू को खुद भी पता नहीं था कि वह माँ बन चुकी है। वह पहले ही 3 महीने से शीत निद्रा में थी। नवजात शावक ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उन्हें भूखा रहने की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे खुद ही अपनी माँ का दूध पी सकते थे। उत्तरी अमेरिका में शीत निद्रा के दौरान बच्चों को जन्म देना काले भालुओं में काफी आम है। हर साल 5 लाख से ज्यादा मादा काले भालू शीत निद्रा के दौरान शावकों को जन्म देती है, और उन्हें इस बात का भी पता नहीं होता कि वे माँ बन चुकी हैं। शावकों का जीवित रहना पूरी तरह उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ मादा भालू खुले इलाके में ही शीत निद्रा में चली जाती है। ऐसे में शावकों के पास गर्म रहने के लिए अपनी माँ से कसकर चिपके रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इस माँ भालू का शीत निद्रा वाला ठिकाना 5 किलोमीटर के दायरे में सबसे आरामदायक जगह है। अब शावक 2 महीने के हो चुके हैं और जन्म के समय की तुलना में उनका वजन लगभग दोगुना हो चुका है। फिर वसंत आता है, बर्फ पिघलने लगती है और मैसाचुसेट्स की यह माँ भालू आखिरकार जाग जाती है। 5 महीने की शीत निद्रा के बाद उसका वजन 45 किलोग्राम कम हो चुका है। शावक मांद से अपना सिर बाहर निकालते हैं और उत्सुकता से इस नई दुनिया को देखने लगते हैं। सबसे साहसी शावक सबसे पहले बाहर निकलता है। माँ भालू भी उन्हें निडर होकर आसपास की दुनिया तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन शावकों को पालना आसान नहीं है। लगभग 1/3 शावक अपने जीवन का पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भूरे भालुओं से होता है, जो काले भालुओं के शावकों पर हमला करके उन्हें खा सकते हैं। यह माँ भालू अपने तीनों शावकों के साथ मैसाचुसेट्स से करीब 1700 किलोमीटर दूर मिनेसोटा के घने और प्राचीन जंगलों की ओर चली जाती है। 6 महीने के शावक बेहद जिज्ञासु हो चुके हैं और रास्ते में हर चीज को आजमाना चाहते हैं। माँ भालू एक बॉडीगार्ड की तरह उनका ध्यान रखती है। वह हमेशा अपने शावकों को अपनी नजरों के सामने रखती है और जैसे ही उसे कुछ असामान्य दिखाई देता है, वह धीमी आवाज में घुर्राकर उन्हें चेतावनी देती है। और तभी दूर एक विशाल नर काला भालू दिखाई देता है। बहुत संभावना है कि वह इन शावकों को मार डाले ताकि माँ भालू दोबारा प्रजनन के लिए तैयार हो जाए। माँ भालू गुस्से में जोर से घुर्राती है, लेकिन नर भालू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर आता रहता है। तभी माँ भालू खांसने जैसी एक खास आवाज निकालती है। शावक तुरंत उसका मतलब समझ जाते हैं और तेजी से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ जाते हैं। सिर्फ इसी तरह वे सुरक्षित रह सकते हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। माँ भालू को शांत रहना होगा और हर हाल में लड़ाई से बचने की कोशिश करनी होगी। वह अपनी आवाज और आंखों के जरिए दूसरे भालू को साफ संदेश देती है कि उसके साथ उलझना आसान नहीं होगा। आखिरकार नर भालू उसकी चेतावनी समझ जाता है और वहां से मुड़कर चला जाता है। इसके बाद माँ भालू भी पेड़ पर चढ़ती है और जब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि खतरा टल चुका है, तभी वह अपने शावकों को नीचे आने देती है। जैसे जैसे पतझड़ पूरे उत्तरी अमेरिका को ढकने लगता है, माँ भालू के सामने एक आखिरी बड़ी चुनौती आ जाती है। उसे आने वाली सर्दी के लिए अपने शावकों को तैयार करना है। उन्हें ज्यादा कैलोरी वाला खाना ढूंढना होगा। बलूत के फल इसके लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो वे शहरों की ओर भी चले जाते हैं। वे कचरे के ढेरों में खाना तलाशते हैं और इंसानों द्वारा फेंका गया भोजन अपने साथ ले जाते हैं। इंसानों का फेंका हुआ यही खाना कभी कभी उनके लिए सर्दी से बचने का मौका बन जाता है। और जब सर्दी दोबारा आती है तो माँ भालू अपने तीनों शावकों के साथ फिर से शीत निद्रा में चली जाती है। तीनों शावक सफलतापूर्वक अपना पहला साल पूरा कर लेते हैं। अब यही पेड़ का खोखला हिस्सा उनका नया शीत निद्रा स्थल बन जाता है और अब वे दोबारा तब तक नहीं जागेंगे जब तक अगला वसंत नहीं आ जाता।